ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता प्राप्त करने की विधियाँ बहुत गहराई से बाबा समझाते हैं। आज बाबा ने एक बैलेंस समझाया है कि बैलेंस रखो तो हर कार्य में सफलता हो जाएगी। और वो बैलेंस है बालकपन और मालिकपन का बैलेंस। बालक बनना माना छोटा बन जाना, मालिक बनना माना बड़ा बन जाना। तो कहाँ छोटा बनना होता है, कहाँ बड़ा बनना होता है। ये अगर ठीक विधि से करते हैं तो सफलता ही सफलता है। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो उल्टा हो जाता है। इसलिए आज बाबा ने बताया कहाँ कहाँ बालक बन जाओ, कहाँ कहाँ मालिक बन जाओ। मालिक है जिम्मेवार, और बालक जो है वो है भोला, दूसरे को जिम्मेवारी देने वाला, खुद हल्का रहने वाला। तो बाबा ने कहा जब सर्विस का संबंध हो, यानी सेवा के क्षेत्र में आप लोग इकट्ठे कोई सर्विस कर रहे हैं, उस टाइम पर बालक बन जाओ। जहाँ बहुतों के बीच हो, बहुतों की राय सलाह है, तो वहाँ बालक बनो, यानी अपनी राय दे के सरेंडर कर दो। और आपकी राय नहीं मानी जाती, दूसरे की मानी जाती है, तो भोले हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो, उसमें अड़ो नहीं, उसमें अटको नहीं, बुद्धि पर बोझ न लो। तो कहेंगे बालक हो गए। लेकिन जहाँ स्वपुरुषार्थ की बात आती है वहाँ मालिक हो जाओ, यानी अपने पुरुषार्थ की जिम्मेवारी अपने ऊपर लो। मालिक माना जिम्मेवार। बहुत बाबा के भोले बच्चे अपने पुरुषार्थ की जिम्मेवारी निमित्त के ऊपर डाल देते हैं। करवाएंगे तो करेंगे, ना करवाएंगे तो ढीले हो जाएंगे। बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ की लगाम खुद पकड़ो। ज्ञान का मंथन करना, याद की यात्रा में रहना, मालिक बनो, यानी खुद इसको प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, जिम्मा ले लो कि मेरे पुरुषार्थ की जिम्मेवारी मेरे सिवाय कोई उठा नहीं सकता। और जहाँ संगठन की बात आए वहाँ बालक हो जाओ, यानी दूसरों को रिस्पेक्ट दो, दूसरों को आगे बढ़ाओ। यानी अभिमान में नहीं आओ, अपना बड़प्पन नहीं दिखाओ, छोटे हो जाओ, विनम्र हो जाओ, हम्बल होके चलो। तो उससे क्या होगा, जितना रिस्पेक्ट देंगे, जितना विनम्र होंगे, उतना संगठन में एकता आएगी। तो संगठन में बालक और व्यक्तिगत में बाबा ने कहा मालिक हो जाओ। सेवा के संपर्क में बालक हो जाओ, ज्ञान का मंथन करने में, योग करने में, याद की यात्रा में मालिक हो जाओ। खुद अपनी जिम्मेवारी उठा लो, अपने पुरुषार्थ को पकड़ लो। बाबा ने कहा ये बैलेंस ही
सदा सफलता मूर्त बनने की युक्ति है, क्योंकि इस बैलेंस से ही बाबा ने कहा एक रस अवस्था हो जाएगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी और सबके स्नेही हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य में सफल होने के लिए स्नेह, सबका प्यार होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्यार संगठन को जोड़ने का धागा है और प्यार से जो एकता आती है वो एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। उंगली उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं। सहयोग की शक्ति बढ़ जाती है, उससे सफलता ही सफलता होती है। अगर स्नेह नहीं तो सहयोग नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए आज जो बाबा ने मंत्र पढ़ाया है बैलेंस का, उसको ध्यान से पढ़ना है। कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है, ठीक से बनो। सबके बीच हो तो बालक हो, सबकी राय का रिस्पेक्ट है, हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू है, उनसे प्यार है, उनको महत्व देंगे तो उनकी सब शक्तियाँ यूज भी होंगी। और जहाँ अपने लिए बात आती है, अपने को इम्प्रूव करना है, चेंज करना है, करेक्ट करना, वहाँ दूसरा मुझे इशारा दे उसका इंतजार न करो। अपना चेंज खुद करो, अपना पुरुषार्थ खुद करो, अपने ऊपर काम खुद करो, तो बाबा ने कहा सफलता मूर्त बन जाएंगे। बहुत बार उल्टा हो जाता, जहाँ संगठन में भेज दो हर एक अपना बड़प्पन दिखाने लग जाते हैं। समझा जाए मैं कुछ हूँ, मुझे समझो मैंने अच्छा किया, ये जितना सब अच्छा हुआ क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहेंगे और अपनी बात मनवाना चाहेंगे। और जहाँ अपने पुरुषार्थ की बात आएगी वहाँ एक्सक्यूजेस दे देंगे, ये बात ऐसी थी ना इसलिए नहीं कर सके। एक्सक्यूज देने से समझ लेते हैं कि शायद हमें माफ़ी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मीन्स समझ लेते हैं कि चाहे हमें पाठ ना भी आता हो टीचर पास कर देगा। जैसे बच्चे कई बार होमवर्क नहीं किया होता और टीचर को बहाना लगा देते हैं, मास्टर जी काफ़ी घर में रह गए। उससे उनको उस समय ये एहसास नहीं होता कि नुकसान तो अपना कर रहे हैं। उस पाठ में पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, फाइनल में फेल हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ में बहाने देना माना फाइनल में फेल, अपनी शक्तियाँ खत्म कर देना। और संगठन में अगर मालिक बनते हैं, अभिमान में आते हैं, संगठन में अगर अपने को बड़प्पन सिद्ध करते हैं, मैं बड़ा मैंने किया, तो भी अपने अभिमान के कारण दूसरों की निंदा का पात्र बन जाते हैं, संगठन को तोड़ने का कारण बन जाते हैं। उस संगठन में स्नेह और सहयोग की शक्ति समाप्त करने का कारण बन के डिससर्विस का कारण बन जाते हैं। जैसे दुनिया में पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोगों का घाटा नहीं है, लेकिन 4 पढ़े लिखे दिमागी लोग मिलके प्यार से काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक समझता है मैं बड़ा हूँ, एक दूसरे को बड़ा मानने को तैयार नहीं या रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं। तो इसलिए उनकी यूनिटी खतरे में होती है, सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। यहाँ बाबा ने हमें सिखाया है झुक जाओ, विनम्र हो जाओ, अपनी कलाएं योग्यताएं भी संगठन में आके सरेंडर कर दो, भूल जाओ। केवल एक बाबा के प्यार का धागा हर एक के अंदर से गुजरता रहे तो संगठन सफलता को प्राप्त करता है।
उसमें बड़प्पन का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। बात स्पष्ट हुई? हाँ, बड़े बनना है अपने पुरुषार्थ में, व्यक्तिगत में, संगठन में छोटा होना है तो यूनिटी रहेगी। विनम्र होना है, विनम्रता में ही बड़प्पन है। सत्कार देने में ही सत्कार है, प्यार देने में ही सहयोग है, उसी में सफलता है। तो कौन हूँ आज मैं? सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आज की याद की यात्रा का पॉइंट लेते हैं। स्वच्छता में कल से शुरू हुआ है, बीती को बीती करो। पहले 3-4 दिन था पर दर्शन पर चिंतन की मैल समाप्त करो। अभी बीती बातों की मैल साफ करो। जो बुद्धि ने पकड़ी होती हैं बीती बातें, वो भी मैल है। अगर कोई व्यक्ति बीते काल में कोई अवगुणों वाला था, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार था, आज भी अगर बुद्धि में पकड़ के उनके साथ व्यवहार करोगे तो अनबन और व्यवहार में अशुद्धि बनी रहेगी। अगर अपने व्यवहार में स्वच्छता लाना चाहते हो तो उनकी बीती बातों को बुद्धि से निकाल के व्यवहार करो, तो उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा। आज का महावाक्य है होली मनाना, अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। होली जो होनी थी सो हो चुकी, उसको कहेंगे होली। तो बीती सो बीती का पाठ पक्का करो। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, ये है होली मनाना। अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने लिए कोई ना कोई बात सामने रखनी होती है। तो ये प्रतिज्ञा करना, यही होली मनाना है। कौन सी प्रतिज्ञा करना? कि बीती सो बीती, हम बीती बातों को दोहराएंगे नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत कोई पुराने जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात ये होती है, बीती हुई बात को चिंतन में लाना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। एक है दिल में उसका प्रभाव रखना, फिर उस पर चिंतन करते रहना, रिवाइज करते रहना। जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना आए, तो कहेंगे बीती सो बीती। तो आज का चिंतन का पॉइंट और स्वमान। मैं आत्मा वर्तमान समय को सदा सफल करती हूँ। मैं आत्मा वर्तमान समय को सदा सफल करती हूँ।